फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही मज़ेदार तरीके से मैं आपको बहुपद जो टॉपिक है उसको कराने वाला हूं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। बहुत ही कम समय में यह वीडियो पूरा हो जाएगा और आपको बहुपद से आपके किसी भी परीक्षा में, जहां जी दोस्तों, अगर आप किसी भी परीक्षा में एग्जाम देंगे तो आपको बहुपद से जो है सवाल गलत नहीं होंगे। ध्यान से देखिएगा। इस बहुपद में हमने सभी तरीके से बहुपद को कंप्लीट किया है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, ध्यान से देखें। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इसी टाइप की कंप्लीटली वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। आप किसी भी एग्जाम में हों या फिर किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हों तो यहाँ से आप उस तरीका से आप तैयारी कर सकते हैं जो कि आप अच्छे से अच्छे अपने एग्ज़ाम में कार्य कर सकें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। बहुपद की परिभाषा क्या है, सूत्र और प्रकार और उदाहरण, इन सभी को समझेंगे। आराम से समझिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, बहुपद किसे कहते हैं यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। प्रारंभिक बीजगणित में धन और ऋण चिन्हों से संबद्ध कई पदों के व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। सरल भाषा में अगर दोस्तों यहाँ पर हम समझें तो क्या है, देखिए बहुपद क्या है, यहाँ पर हम सरल भाषा में समझते हैं। देखिए दोस्तों, चर अचर, चर के गुणांक तथा ऋणेतर, घातांक के जोड़। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको यहाँ से फिर से कहूँ कि चर क्या होता है, तो देखिए चर वह संख्या होती है जिसका जो मान है वह बदलता रहता है। जैसे समझ लीजिए, एक्स है, वाई है, जेड है। एक्स वाई जेड, इनका मान कभी निश्चित नहीं होता है। कभी एक्स का मान 1 आता है, कभी 4, कभी 5, कभी कुछ भी आता है। ठीक है। और अचर क्या होता है, जैसे कि संख्या 2, 4, 6, 7, क्योंकि 4 का मान जो है, 4 एक संख्या है, 4 का 4 ही रहेगा, यानी 4 संख्या जो है वह 4 ही रहेगी। 5 है तो 5 ही रहेगी। ठीक है। तो इस प्रकार से हम अचर और चर को जानते हैं। एक्स वाई जेड चर को कहते हैं और अचर संख्याओं को। ठीक है, यह हमने मोटे तौर पर जाना। देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि चर और अचर क्या है अच्छे तरीके से समझना, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा बहुत ही आराम से, देसी तरीके से। देखिए दोस्तों, चर के गुणांक, यहाँ पर क्या पढ़ा, फिर से पढ़ लेते हैं। चर अचर, चर के गुणांक, चर के गुणांक मतलब एक्स वाई के गुणांक यानी गुणज में जो भी हो, तथा ऋणेतर घातांक के जोड़ घटाव, ऋणेतर घातांक के जोड़ या घटाव, गुणन की क्रिया। देखिए यहाँ पर भाग नहीं कहा गया है, गुणन की क्रिया, जोड़ घटाव और गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम समझ लेते हैं कैसे। a प्लस a1 x, यानी x जो है वह अचर पद है, चर पद है, और a जो है वह अचर पद है। यहाँ पर कुछ भी a हो सकता है, और x यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कुछ भी हो सकते हैं। और यह समीकरण जो है वह an x पर घात n, यानी कोई भी घात हो सकती है, के रूप में रहने वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। इसके रूप में, इस प्रकार के रूप में बहुपद मिलेगा आपको। देखिए अभी आप आराम से समझते हैं। यहाँ पर जहाँ a, a1, a2, a3 और an चर वास्तविक संख्या हैं, जानते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 या फिर 1, 2, 3, यानी कि ऐसे भी सभी संख्याएं जो हैं वास्तविक संख्याएं, और n पूर्णांक संख्याएं हैं, यानी कि n पूर्णांक संख्या 1, 2, 3 ऐसे जानते हैं आप, इन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। दोस्तों, अगर आप पूर्णांक किसे कहते हैं, परमेय किसे कहते हैं, और अपरमेय या फिर प्राकृतिक, सम, विषम, ये सभी जानना चाहते हैं एक वीडियो में, तो आप कमेंट जरूर करें, मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो दे दूंगा संख्याओं से। देखिए दोस्तों, जैसे 2x पर घात 5, या फिर दोस्तों अगर आप किसी भी चैप्टर को चाहेंगे कि इस पर वीडियो बनाइए तो भी मैं आपको बना दूंगा, केवल आप कमेंट कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 2x पर घात 5, 4x पर
बाई यानी x बाई पर घात 3 6x², इस प्रकार का एक बहुपद होता है। ठीक है, और 8x प्लस x² माइनस x पर घात 4, इस प्रकार का एक क्या होता है, बहुपद होता है। अभी आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, वीडियो में बने रहिए, आप समझ पाएंगे कैसे क्या होता है। देखिए बहुपद की पहचान, अब यहाँ से आप कुछ समझेंगे। देखिए बहुपद की पहचान कैसे करनी है आपको। यदि किसी व्यंजक के सभी बहुपद यानी सभी पदों का घात, यदि किसी व्यंजक के सभी पदों का घात एक धनात्मक पूर्णांक हो, एक धनात्मक पूर्णांक होता है, यानी समझ रहे हो, धन का घात हो, घात जो हो वह धन का हो, तो वह बहुपद कहलाता है। यानी अगर माइनस का घात है तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा, इसका कहने का ये मतलब है। ठीक है, यदि व्यंजक का घात जो है, फिर से यही बात बोला है, यदि व्यंजक का घात जो है भिन्न ऋणात्मक पूर्णांक या अपरमेय संख्या हो। अपरमेय संख्या जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वीडियो भी बना दूंगा, और अगर आप यहीं पर समझना चाहते हैं तो देखिए, जो भी संख्या रूट में हो, जिसका एकदम p/q के रूप में मान ना आए, वह संख्या अपरमेय संख्या यहाँ पर होती है। तो देखिए रूट में जो भी संख्या होगी और उसे बाहर नहीं निकाला जा सकता, जैसे कि 5 रूट में हो तो उसे बाहर नहीं निकाला जा सकता, लेकिन अगर 25 हो तो 5 के वर्ग मूल के रूप में, यानी 25 के वर्ग मूल के रूप में हम 5 को बाहर ले सकते हैं, तो वह इस संख्या में नहीं आएगा। लेकिन 5 रूट में अगर हो तो यह संख्या में अपरमेय में आता है, यानी रूट से बाहर ना आए वह संख्या, तो उसे हम अपरमेय संख्या कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यदि किसी व्यंजक का घात भिन्न के रूप में, ऋणात्मक के रूप में हो या फिर अपरमेय संख्या हो, तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। अभी आप उदाहरण से समझ जाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम समझते हैं इनको। देखिए उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, 2x² माइनस x प्लस 0, एक यह क्या है, बहुपद है। बहुपद है क्योंकि x का घात धनात्मक है, x का घात यहाँ पर 2 है और कैसा है, प्लस का है। ठीक है, इसलिए यह बहुपद जो है वह कैसा है, धनात्मक है, और यह एक बहुपद है। ठीक है, तो देखिए x² प्लस दूसरा जो है रूट में दिया गया है 2। देखिए यहाँ पर यह एक बहुपद माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो यह 2 है वह अपरमेय तो है लेकिन प्लस में है। अब देखिए x² यहाँ पर अलग है और प्लस रूट में 2 है, तो यह एक बहुपद होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रूट जो है, केवल हम चर की घात की बात करेंगे। यहाँ पर चर की घात अपरमेय, ऋणात्मक और भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रूट में x है और प्लस में रूट में 2 है, तो यहाँ पर रूट में x जो है वह अपरमेय के रूप में है, हो सकता है, या फिर यहाँ पर x का मान 5 भी हो सकता है, 6 भी, या 25 भी हो सकता है। ठीक है, तो यह बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका जो घात है वह भिन्न के रूप में है। यानी भिन्न के रूप में कैसे, इस रूट का मतलब होता है 1/2। ठीक है, इस रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 की घात है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए समझ लीजिए, क्योंकि x का घात परमेय संख्या नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से यह लिखा हुआ है, क्योंकि वीडियो जो है वह लंबा ना हो और आसानी से हम समझ सकें। तो यहाँ पर हर प्रकार से आपके लिए सुविधाजनक बहुपद को बनाया है हमने। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए यहाँ पर समझते हैं, 4 प्लस x पर घात माइनस का 2, यहाँ पर देखिए माइनस का आया है, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था अगर भिन्न के रूप में हो, ऋणात्मक हो या अपरमेय हो, तो वह बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद यह नहीं है क्योंकि घात जो है वह कैसी है, ऋणात्मक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों को समझा, आप इनको नोट भी कर सकते हैं, यह जो भी कुछ हमने यहाँ पर लिखा है। दोस्तों अब देखते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर हम समझते हैं बीजीय बहुपद क्या होता है। समझते हैं इस चीज को। देखिए चर एवं अचर, हमने बता रखा है कि चर और अचर क्या होता है। बहुपद को, और भी अगर आप वीडियो चाहते हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, तो वीडियो मिल जाएगा आपको, कमेंट करते रहना, कमेंट जरूर करना। ठीक है, को शामिल करने से, देखिए फिर से पढ़ते हैं, चर एवं अचर बहुपद को,
शामिल करने से जो पद प्राप्त होता है उसे बीजीय बहुपद कहते हैं। और बीजीय बहुपद जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अचर बहुपद और चर बहुपद। ठीक है, तो यहाँ पर हम अचर बहुपद और चर बहुपद के बारे में समझ लेते हैं कि चर बहुपद क्या होता है और अचर बहुपद क्या होता है। वीडियो को ध्यान से देखें और इनको पॉइंटों को जरूर आप नोट करें, या फिर आप वीडियो को आराम से बहुत ही धीरे धीरे और सिंपल तरीके से देखें। देखिए, अचर बहुपद सिंपल तरीके का मतलब है दोस्तों, इसको ध्यान से देखें आप। देखिए, अचर बहुपद बहुपद का ऐसा पद जिसका मान हमेशा स्थिर रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अचर पद में जो है अचर पद 1 2 3 4 यानी यह हमेशा स्थिर रहता है, इसका मान चेंज नहीं होता। एक्स वाई जेड का मान जो है वह चेंज होता रहता है। देखिए, रहता है स्थिर रहता है, अचर बहुपद जो है वह कहलाता है। इसमें क्या आपको अचर बहुपद दिख रहा है? देखिए, अचर बहुपद 2,5 है क्योंकि इनका मान सदैव स्थिर होता है। यहाँ पर हमने लिखा भी है। देखिए, यहाँ पर इस x को मत जोड़िएगा, इस x 4x को ना जोड़िए, क्योंकि यह अचर बहुपद तो है पूरा, लेकिन यहाँ पर आप अचर जो संख्या है वह कितनी है? -5, यानी 5 है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है। इनको आप देखिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नोट में जो लिखा है उसको भी आप देख लें। अचर बहुपद वास्तविक या काल्पनिक दोनों संख्या हो सकते हैं, वास्तविक के रूप में और काल्पनिक के रूप में भी हो सकते हैं अचर बहुपद। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ जैसे कि 2 4 यह तो निश्चित ही मान है, यानी स्थिर है मान। अगर इसमें x और y का मान हम नहीं जानते हैं, कुछ भी हो सकता है इसका मान, तो उसको रखेंगे तो उसका मान चेंज भी होता रहता है। तो देखिए, अचर बहुपद वास्तविक या काल्पनिक दोनों संख्या हो सकती हैं। अचर बहुपद यहाँ पर दूसरा है, अचर बहुपद का घात 0 होता है। देखिए, अचर बहुपद का घात 0 कैसे होता है? देखिए, यहाँ पर जैसे कि अगर 5 है और 5 के साथ में x है, तो अचर बहुपद में जो यह चर है उसका घात 0 होगा, क्योंकि अगर हम अचर बहुपद किसे कहेंगे? इसके साथ x है तो उसे हम अचर बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, तो वह चर हो जाएगा। और अगर 5 में अगर हम इस x पर घात 0 का मान दोस्तों 1 होता है और 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा, यानी अचर होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम चर बहुपद को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, चर बहुपद क्या होता है? तो बहुपद का ऐसा पद जिसका मान हमेशा बदलता रहता है वह चर बहुपद कहलाता है। देखिए, यहाँ पर x आपको दिया गया है, यहाँ पर x² + 4x + 2, यहाँ पर यह मान जो है वह जो है कैसा होगा? बदलता रहता है, यानी x y z या फिर कोई भी संख्या हो यहाँ पर चर के रूप में। तो देखिए, यहाँ पर हम इन पॉइंटों को देख लेते हैं। चर बहुपद कभी भी काल्पनिक नहीं होते हैं। चर बहुपद जो होते हैं वो कभी भी काल्पनिक नहीं होता है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, चर बहुपद को x y z द्वारा सूचित किया जाता है। चर बहुपद को हमने जैसे पहले बताया x y z कहते हैं चर बहुपद। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको देखिए, मैं आपको बता दूं, काल्पनिक या आपको वास्तविक संख्या के रूप में समझना है तो आप कमेंट करें, मैं आपको इसका एक वीडियो बना दूंगा कंप्लीट। और चर बहुपद यानी चर और अचर संख्या, काल्पनिक और वास्तविक संख्या पर, तो आप चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट जरूर करें। देखिए दोस्तों, अगला जो है हम समझते हैं और भी हैं। देखिए दोस्तों, हमसे पूछ दिया जाता है कि एक बहुपद दे दिया गया और उसमें पूछ दिया जाता है कि बहुपद की घात क्या है। तो वहाँ पर हमें इस प्रकार के कुछ प्रश्न दे दिए जाते हैं, तो यहाँ पर हमें बताना होता है कि बहुपद की यहाँ पर घात क्या है। तो यहाँ पर 2x यहाँ पर मिल जाती हैं, तो यहाँ पर यह वाली घात बताएं या फिर यहाँ की घात बताएं। तो देखिए, समझ लेते हैं। बहुपद में चर का महत्तम घात बहुपद की घात कहलाता है, यानी अधिकतम घात जो होगी वह बहुपद की घात जो है वह कहलाएगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह बहुपद दिया गया है 3x² + x + 5, और इसकी अधिकतम घात क्या है? यहाँ पर 2 है। ठीक है, यहाँ पर अधिकतम घात 4 है, यहाँ पर अधिकतम घात 3 है। तो आप समझ सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर शून्य बहुपद क्या होता है, यहाँ पर समझते हैं। शून्य बहुपद यानी बहुपद जो है उसका मान क्या हो, शून्य हो, जीरो आए। बहुपद का मान जो है वह जीरो आए। जैसे कि पी एक्स से हम बहुपद को दर्शाते हैं, यानी पी एक्स बराबर, अभी हमने आपको दिखाया एक प्रकार की ये बहुपद है, अगर यह जीरो आए तो वैसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, रेखिक बहुपद समझ लेते हैं। रेखिक बहुपद देखिए एक घात वाली बहुपद, यहाँ पर लिखा है हमने आपसे यहाँ पर आपको समझाने के लिए। देखिए एक घात वाली बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं, यानी जिसकी घात अधिकतम एक होगी उसे हम रेखिक बहुपद कहेंगे। जैसे कि ax+5, यानी a जो है वह जीरो के बराबर नहीं हो, यानी अगर यह जीरो के बराबर हो जाएगा तो x ही जीरो हो जाएगा, तो यह बहुपद रहेगा नहीं, यानी केवल 5 बचेगा। तो यहाँ पर 2 या 3 होनी चाहिए, कोई भी हो संख्या लेकिन जीरो ना हो। तो यहाँ पर देखिए ax+5, यह यहाँ पर अगर घात देखें तो यहाँ पर एक घात है, यानी केवल x है, तो इस पर घात एक मान सकते हैं हम, यानी कि होती ही है, मान कह सकते हैं। ठीक है, मान कह सकते हैं, यहाँ पर घात एक होती ही है। देखिए एक घात वाली बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं, तो यह रेखिक बहुपद है। अब यहाँ पर भी एक घात है, x पर एक घात है, तो इसे भी रैखिक बहुपद, और यहाँ पर भी है। अब देखिए यहाँ पर 5x अलग लिखा है और 4x अलग लिखा है। अगर 5 में 4x को हम जोड़ें तो 9x, अगर हम इसे ठीक से लिखें तो 9x+2 इस चीज़ को हम लिख सकते हैं। तो यह भी एक रेखिक बहुपद है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या है, दो घात वाली बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। जहां पर आपको अधिकतम दो घात मिले वह द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो इसके उदाहरण आपको दिए गए हैं, देखिए दोस्तों इस प्रकार से। और a जो है वह जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह जीरो के हो जाएगा तो यह x भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर यह जो है रेखिक में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर दो घात होना जरूरी है, और दो घात जरूरी कब होगी, जब यहाँ पर कोई a का मान हो। ठीक है, या फिर x² ही केवल हो, या फिर इसमें x² केवल ही दे दिया जाए तो उसका एक में गुणा होता है, यानी एक उसके आगे होता है। देखिए 5x² + 6x+7 ये भी है द्विघात बहुपद। तो देखिए यहाँ पर त्रिघात बहुपद के बारे में समझ लेते हैं। त्रिघात बहुपद क्या होता है, तीन घात वाले बहुपद को, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि त्रिघात बहुपद कहते हैं। देखिए 4x³ + 2x² और प्लस x+5 ये त्रिघात बहुपद है। इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो देखिए और भी समझ लेते हैं थोड़ा पॉइंट। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम समझते हैं एक पदी बहुपद। एक पदी, यहाँ पर घात थी, वहाँ पर यहाँ पर पद है। ठीक है, वहाँ पर अभी हमने समझा था त्रिघात द्विघात है, एक रेखीय घात, ये से हमने समझा था, बहुपद की घात के बारे में समझा था। लेकिन यहाँ पर हम पद के बारे में समझते हैं। मोनोनोमियल। ठीक है, अब देखिए एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पद वाले बहुपद को हम एक पदी बहुपद जो है कहते हैं। देखिए जैसे कि x हो, 2x हो, 3x² हो, या फिर 5a³ हो, यह क्या है, एक बहुपद है। ये सभी क्या हैं, अलग अलग हैं, और यह एक ही पद हैं सभी के। जैसे x हो, 2x हो, या 3y² हो, या 5 पर घात 3, 1 पर घात 3 हो, यानी इस प्रकार का कोई भी हो वह एक पद वाले बहुपद होते हैं, एक पदी बहुपद कहलाते हैं। देखिए द्विपदी बहुपद जिसमें दो पद हो, दो पदों वाले बहुपद को द्विपद बहुपद कहते हैं। तो देखिए दो पद क्या है, इसमें x है, यहाँ पर 2 है, तो एक पद यहाँ, एक ये पद, दो पद हो गए। इसमें भी देखिए एक पद यहाँ, एक पद यहाँ, दो पद हो गए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक पद यहाँ, एक पद यहाँ, दो पद, और यहाँ पर भी एक, दोनों पद हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम, यानी बहुपद को हम द्विपद बहुपद कहते हैं। तो देखिए त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं, यहाँ पर तीन पदों वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे एक पद, दो पद और तीन पद, एक पद, दो पद, तीन पद, इस प्रकार के प्रश्नों को, यानी इस प्रकार के बहुपद को हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं, जिसमें तीन पद हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। तो हमने यहाँ पर समझा इन सभी बहुपद की
जो भी टॉपिक हैं उनको। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आप इस वीडियो को ध्यान से फिर से भी देख सकते हैं अगर आपका कोई पॉइंट छूटा है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप किस क्लास से हैं, आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।